तो भाई गरम गरम मक्खन पराठे होए मज़े आ जाएगा अचार के साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम निकल रहे हैं मुरथल रेशम ढाबा के लिए, क्योंकि अभी तक हम दूसरे ढाबे पर गए थे। वो पहले कौन सा ढाबा था, हम गए थे अमृत सुखदेव, लेकिन इस बार हम रेशम ढाबे पर जा रहे हैं। जाएंगे तीनों ढाबे पर, लेकिन इस बार रेशम ढाबे का बहुत ज़्यादा नाम सुन रहे हैं। इस बार रेशम ढाबा ट्राई करने जा रहे हैं, तो वहाँ का पराठे का टेस्ट कुछ अलग बताया जा रहा है। उसके पराठे को वो टेस्ट करके आते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। पूरा मुरथल दिखाने वाले सभी ढाबे। शीशा कितना कौन दिया? राइनो की तरह लग रहा, जो उधर गैंडा, गैंडे के सिर पे सींग खड़ा रहता है ना, राइनो वो लग रहा है मिटने वाला, लेकिन राइनो ने मुंह बंद कर लिया। तो गाइस, वैसे मैं आज आपको बता देता हूँ कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अनस को ट्रेडिंग कोच, मतलब वहाँ कोचिंग दी जाती है ट्रेडिंग की, तो अनस ट्रेडिंग सीखने के लिए जा रहा है। तो अभी हम हरियाणा टूल पर पहुँचे हैं। हम यहाँ से उतर के सोनीपत के अंदर जाएंगे। और वैसे मतलब अनस को तो स्पेशल ही, वैसे हम अनस को ही छोड़ने आए हैं यहाँ पर। तो जब यहाँ पर आए हैं तो सभी ढाबे वगैरह सभी घूमने वाले हैं। तो हमने टोल पार कर दिया है। तो अब पहले अनस को वहाँ पर लेके जाएंगे। हम चेक करेंगे वो जगह कैसी है कैसी नहीं, वो छोड़ने लायक है भी कि नहीं। पहले अनस का एडमिशन कराने के बाद फिर तब हम घूमने के लिए निकलेंगे। बहुत लेट नाइट होने वाला है, क्योंकि हम सभी ढाबे घूमने वाले हैं आज। मुरथल के जो फेमस ढाबा है, जैसे कि मन्नत हवेली, रेशम ढाबा, अमृत सुखदेव। तो अब बाकी सब गाड़ी के अंदर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। आहान भी पीछे खड़ा है। तो हम नीचे सोनीपत में उतर चुके हैं। हम आ गए ऑफिस में अंदर। तो ये वो ऑफिस है जहाँ मतलब अनस का एडमिशन कराने के लिए आए हैं हम। ट्रेडिंग सिखाई जाती है। तो यहाँ एडमिशन फ़ीस पहले ही ले लेते हैं 20,000 रुपये, और बाकी ख़र्चा अलग से रहा। ये नहीं कि 20,000 में काम हो जाता है। 1 महीने का इनका कोर्स होता है, 1 महीने क्लास देते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ कमी लगती है तो बाद में भी सीख सकते हैं। ये उसके बाद आपकी फ्री क्लासेस होंगी। अगर आपको लगता है मैं अभी सीख नहीं पाया, तो बाद में एक्स्ट्रा फ्री क्लासेस ले सकते हो। तो अगर आपको सीखना है तो आप भी आ सकते हैं सोनीपत मुरथल। तो भाई सामने बैठा है, वो ही मतलब इस ऑफिस में काम करता है। वो मेन आदमी नहीं है, लेकिन ये अब मैं इनको पैसे काउंट करके दे रहा हूँ जितना इनका बनता है। और एडमिशन कराने के बाद हम ये एक नोटिस देते हैं कि इसे पहले पढ़ने के लिए बोलते हैं इसको, कि पहले पढ़ लीजिए कि जो भी यहाँ की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे काम करने वाले काफ़ी बंदे हैं। जो सामने बैठे हैं वो भी यहीं पर काम करते हैं और देख रेख वगैरह में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब कोचिंग के अलावा और भी बहुत कुछ काम है। तो अब हम ऑफिस के बाहर निकलते हैं। तो ये है CCS, ये आपको ये फ्यूचर जो भी मतलब यहाँ पे कुछ है, ये सब इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो एडमिशन हो चुका है। अब हम निकलते हैं घूमने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम जाने वाले हैं रेशम ढाबा के ऊपर।
तो बने रहिए हमारे साथ। अब आपको सभी ढाबे दिखाते हैं जो मुरथल के हैं। तो हम हाईवे पर पहुंच चुके हैं। सामने ही आपको मन्नत हवेली का बोर्ड दिख रहा होगा। गुलसानी है सभी ढाबे। 70 मील स्टोन। तो ये मतलब सभी ढाबे ऑन रोड हाईवे के ऊपर ही पड़ते हैं। जो रोड पंजाब को जा रहा है उस रोड के ऊपर पड़ते हैं सब। तो ये झिलमिल ढाबा है, ये आप बोर्ड देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स हम आ गए हैं रेशम ढाबा। ये सामने ही रेशम ढाबा। हम कहीं को जगह देख के अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं यहीं पर। ये रहा रेशम ढाबा। तो यहाँ पर यहाँ की फैसिलिटी आप देखोगे, आप देखकर मतलब इतने ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पर खाना भाई ट्रेन से आता है। हम जहाँ जिस टेबल पे हमारा ऑर्डर होता है वहीं पर हमारा ट्रेन से मिलता है। तो अब हम सब गाड़ी से उतर कर अंदर की साइड चलेंगे। अभी मैं जगह देख रहा हूँ गाड़ी कहाँ पार्क करनी। देखिए भाई कितना प्यारा व्यूज़ आ रहा है रेशम ढाबा का। तो अब पहले हम अपनी गाड़ी पार्क कर दी है हमने यहाँ पर। अब उतर के अंदर की साइड चल के भी दिखाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की वही लगती है जो हम ऑर्डर करते हैं, हमें टेबल पर ट्रेन द्वारा खाना दिया जाता है। मतलब कि ट्रेन होती है वो मालगाड़ी की तरह हमारा ऑर्डर लेके आती है जो भी हमारा ऑर्डर होता है। तो फ्रेंड्स बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है ये रेशम ढाबा। माशाल्लाह बहुत प्यारा लुक आता है। मतलब इतना प्यारा व्यूज़ आता है ना नाइट में, तो बहुत अच्छा। तो हम सब यहाँ पर आ चुके हैं ऊपर की तरफ। अब हम अंदर की साइड जाएंगे, अंदर का भी दिखाएंगे। अभी तो बाहर का थोड़ा शूट कर लेते हैं क्योंकि बाहर से भी काफ़ी प्यारा, क्योंकि यही वो जगह है सबसे ज़्यादा जहाँ लोग सब फ़ोटो क्लिक कराते हैं। कितना प्यारा शावर चल रहा है ये यहाँ पर। मतलब म्यूज़िक सिंगिंग कर रहे हैं। सामने की साइड वो खड़े हुए हैं, गाने वगैरह गाते हैं खुद ही। और ये वो बाइक है जो सबसे ज़्यादा फेमस है ना, तो इसी के ऊपर बैठ के सब बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट कराते हैं। कि इस बाइक का भी बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा आपने, जो रेशम ढाबा के ऊपर सबसे लंबी बाइक है भाई। ये 7 सीटर बाइक है। आपको कार लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सब इस पे बैठ सकते हैं। और ये लोग सिंगिंग करते हैं खुद ही खड़े होकर। मतलब कोई म्यूज़िक वगैरह ऐसा सिस्टम नहीं लगाया हुआ है। तो ये खुद ही सिंगिंग करते हैं लोगों का मनोरंजन कराने के लिए, क्योंकि लोग एंजॉयमेंट कर सके यहाँ पर आके। तो गाइस हमने इनसे इजाज़त ले ली थी कि भाई हम इसके ऊपर बैठ के फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। कभी मना करने लगे, वैसे कोई मना नहीं करता, लेकिन भाई पूछने में कुछ नहीं जाता। अगर मना कर दे तो थोड़ा बेइज्जती महसूस होती है। इससे बेहतर तो एक बार पूछ लेना ज़्यादा बेहतर होता है। तो गाइस हम पूछने के बाद ही हमने बाइक पर बैठे हैं। तो हम सभी बैठेंगे बाइक के ऊपर। और आहान रह गया, आहान को बिठाना पड़ेगा। आहान कह रहा है डैडी मुझे भी ले लो। तो गाइस अब हम सब बाइक के ऊपर बैठ चुके हैं रेशम ढाबा के। तो आप देख सकते हैं ये बाइक कितनी लंबी है भाई। 7 सीटर बाइक है। हम 4 लोग बैठे तब भी पीछे जगह बची हुई है। तो ये कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर। आहान बोल रहा है कि मुझे गाड़ी में भी घूमना है। तो आहान के लिए मैंने एक टिकट ले लिया है, क्योंकि भाई ये लोग बड़े बच्चों को नहीं, बड़ों को नहीं बिठाते। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए होती। तो आहान का टिकट करा के मैं आहान को गाड़ी में बिठा देता हूँ। तो आहान ने इस गाड़ी को चूज़ किया है, लेकिन मैं इसकी गाड़ी चेंज कराऊंगा। लेकिन येलो कलर, अभी वो बंदा किसी और को घुमा रहा। तो भाई ये यहाँ पर हैंगिंग है। जो भी यहाँ पर 2 मिनट लटकता है उसको 1000 रुपये इनाम दिए जाते हैं। लेकिन भाई बहुत टफ़ है, क्योंकि इसके ऊपर जो वो डंडा लगा हुआ है ना, वो राउंड में घूमता रहता है। मतलब ऐसे एक जगह टिका। तो बंदे के हाथ तो खुद ही छूट जाए, कोई रुक ही नहीं सकता इस पर 2 मिनट। तो आहान को मैंने येलो गाड़ी चेंज करा दी है। तो येलो गाड़ी में आहान बैठ गया। आहान इसके अंदर घूमने वाला है। तो आहान को हम इसी से राउंड लगाते हैं। देखिए कितनी सारे बच्चे, पूरी एक फैमिली आके इस बाइक के ऊपर बैठ चुके हैं। तो आहान को भाई राउंड लगवाने वाला है। आहान की तो गाड़ी हो गई है। तो ये गाड़ी मेड इन चाइना है। और अब आहान को तो राउंड लगवाने के लिए लेके चला गया ये।
तो अभी ये इतना हान घूम रहा है, तब तक हम इस झूले पर झूल रहे थे। भाई बहुत मज़ा आता है इस झूले पे। अगर कोई रेशम ढाबा आता है ना, इस झूले को ज़रूर झूलता है आके। इसका लुक इतना प्यारा बनाया गया, कुछ मतलब यहाँ की वीडियो कुछ अलग ही आती है। तो इंस्टा पर और शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए बहुत। दोस्तों झूला वगैरह झूलने के बाद हम आ चुके हैं अंदर की तरफ। तो हमारे आगे मेन्यू ला के रख दिया है। तो वैसे भी हम ज़्यादा मतलब मेन्यू का क्या, हमें तो वैसे भी आलू पराठा ही खाना था यहाँ का, क्योंकि पराठा कुछ यहाँ का हमें पराठा टेस्ट करना था। हमने वहाँ का ये कौन सा ढाबा पीछे वाला खाना इससे आता है, अमृत सुखदेव, उसका हमने पराठा टेस्ट कर लिया था। और अब हम यहाँ पर आए। ज़्यादातर हम इस ट्रेन की पटरी की वजह से, क्योंकि यहाँ का भी देखना था हमें। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। यहाँ पर टेबल नंबर नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर होते हैं। तो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। तो इस पटरी से खाना आने वाला, देखो वो ट्रेन जा रही है और सभी का ऑर्डर है ना इसी ट्रेन द्वारा ही आता है। तो हमारा अभी हम बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुज़रते हैं। और ये मतलब साफ़ सफाई का इतना ध्यान दिया जाता है यहाँ, बहुत अच्छी साफ़ सफाई है। और मतलब सर्विस भी इतनी अच्छी दी जाती है ना, बहुत अच्छी सर्विस दी जाती है। भाई वेटर बार बार आके पूछते रहते हैं कि कोई ज़रूरत तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं, इतने अच्छे से बात करते हैं। सर्विस इतनी अच्छी है, कोई ऐसा नहीं कि इग्नोर करते हैं या बंदे कम हैं, ऑर्डर हमारा मिल नहीं पाता। हमें ऑर्डर भी टाइम से मिल जाता है और सब कुछ अच्छे से। तो आहान भी यहाँ पर आके बैठा, आहान बोल रहा है कि जल्दी हमारा, देखिए ये एक पीछे ऑर्डर जा रहा है वो ट्रेन के ऊपर। यहाँ पे फास्ट फूड भी मिलता है, जैसे कि चिल्ली चाउमीन वगैरह, ये बर्गर वर्गर सभी कुछ मिलता है। मतलब फास्ट फूड में ले लो, नॉन वेज में ले लो, वेज में ले लो, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। और स्वीट्स वगैरह में भी सभी तरह की मिठाइयाँ। तो हमारे पराठे आ चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर इस ट्रेन द्वारा आया है। तो हमें पराठा ही यहाँ का टेस्ट करना था। माशाल्लाह पराठे इतने खुशबू आ रही है ना प्यारी, अच्छे। तो हमारा ऑर्डर देने के बाद ये ट्रेन वापस लौट चुकी है, अभी किसी और को ऑर्डर लेने जाएगी। तो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, आप सामने की तरफ देख सकते हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर लिखा हुआ, प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो यहाँ प्लेटफॉर्म से ही खाना आता है, ना कि टेबल नंबर से, क्योंकि मतलब ऑटोमेटिक ये रिमोट द्वारा सेट की जाती है। अब जहाँ के लिए सेट किया, हमने 5 पराठे ऑर्डर किए हैं, क्योंकि हमने हान का 1 पराठा ऑर्डर किया है, वो खा नहीं पाएगा, लेकिन उसको हमें शेयर करना पड़ेगा, जितना खा पाएगा खा पाएगा। क्योंकि हम 1 पराठा इतना भारी होता भाई, नहीं खाया जाता, पेट फुल हो जाता है। तो भाई गरम गरम पराठे और बटर के साथ तो होए, अचार भी आ गया। तो ये अचार है और पराठा एकदम इतना क्रिस्पी क्रिस्पी गरम गरम, मुंह में भाई पानी आ गया पहले ही देखकर। और ये बटर है जो मतलब छाछ बिलो के निकाला जाता है, तो ये वो बटर है। तो अभी हम गरम गरम पराठे के ऊपर जैसे बटर लगाते हैं, एकदम मेल्ट होकर पूरे पराठे को ऑयली ऑयली कर दे, मतलब घी में पूरा तर हो चुका है। अमृत सुखदेव के अंदर जो हमने पराठा खाया था, मतलब इतना ज़्यादा ख़ास नहीं था, वो ऐसी जैसे फीका फीका सा, कोई क्रिस्पी नहीं, कोई स्पाइसी इतना नहीं, थोड़ा इतना नॉर्मल। और लेकिन यहाँ का पराठा एकदम स्पाइसी और इतना भाई इतना टेस्टी था ना, और मसालेदार एकदम इतना अच्छे से, जो उसके साथ चटनी दी थी, ओए होए होए होए। तो ये यहाँ पर ट्रक आ गया है, इस ट्रक के अंदर हमारे लिए बस जो खाना खाने के बाद सौंफ वगैरह दी जाती है, सौंफ मिश्री। और ये एक गोले का बरूदा था यहाँ, इसको इतना टेस्टी बनाया हुआ था ना, मुझे तो सबसे ज़्यादा यही पसंद आया। मैंने तो चम्मच भर के इसको ऐसे ही खा लिया था, कितना सारा। मैंने सौंफ मिश्री इतनी नहीं ली जितना कि ये गोले वाला बरूदा। तो हमारा खाना हो चुका है, अब हम निकलते हैं बाहर की तरफ। तो भाई इतनी अच्छी सर्विस दी जाती है ना, बहुत अच्छी। तो ये एग्ज़िट गेट के बाहर ही खड़े रहते हैं, एंट्री एग्ज़िट, इस अच्छे से स्वागत करते हैं आप सभी का, जो भी कोई यहाँ पे आता है। भाई बहुत अच्छी सर्विस लगी हमें यहाँ की। अगर आप रेशम ढाबा ज़रूर आएँ, यहाँ बहुत अच्छा खाना दिया जाता है, एकदम लजीज और टेस्टी खाने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और सभी कुछ अवेलेबल है, ना कि यही है कि वेज है, नॉन वेज, वेज फास्ट फूड सभी कुछ मिलता है।
तो अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। हमारी गाड़ी आगे की तरफ खड़ी है, वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की हुई थी, तो हम अपनी गाड़ी के पास चलते हैं। अब ये खड़ी है हमारी गाड़ी। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से दूसरे ढाबे के लिए। पहले हम मन्नत हवेली जाएंगे, मन्नत हवेली के बाद देखते हैं हमें कहाँ पर जाना है। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स वाकई में ही कुछ टेस्ट था। अगर आप यहाँ आओगे आपका कोई पैसा वेस्ट नहीं होने वाला। आपको ये नहीं कहोगे कि इतनी दूर आए और मतलब मज़ा भी नहीं है। भाई बहुत मज़ा आएगा, आप ज़रूर ट्राई करें यहाँ के पराठा। नहीं, खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन भाई हमारा पराठे का मन था, इसलिए वैसे ही इस जगह हम स्पेशली ही पराठे के लिए आए थे। तो अब हम करते हैं रेशम ढाबा को बाय बाय। अब हम निकल चुके हैं रोड पर। अब हम चल रहे हैं कहाँ, मन्नत हवेली। तो मन्नत हवेली पहुंचने के बाद मन्नत हवेली भी दिखाते हैं आपको। तो ये सिक्योरिटी वाले होते हैं, मतलब गाड़ी कोई गलत जगह पार्क ना कर दे ताकि किसी को निकलने में दिक्कत हो। इसीलिए यहाँ पर ये मतलब सभी सर्विस देते हैं। तो गाड़ी खुद ही गाड़ी लगवाते हैं, इन्हों कहाँ लगवानी है, क्योंकि और गाड़ी भी आके लगती हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसी ना है कि गाड़ी को हटाने में कभी दिक्कत हो, कोई ये कहे कि गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे लगा दी पीछे लगा। तो ये खुद इस चीज़ का ध्यान देते हैं, गाड़ी गलत पार्क करने ही नहीं देते ये। तो हमने गाड़ी सामने पीछे की तरफ पार्क कर दी है, वो पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है। अब हम चलते हैं मन्नत हवेली के ऊपर। जो चांद बजाते हैं, ये सामने देखो, वो मतलब जो चांद पर जाते हैं उस कॉस्ट्यूम में एक स्टैचू लगाया हुआ है। तो मन्नत हवेली कुछ इस तरह से दिखती है। तो यहाँ पर ट्रेन भी चलाई जाती है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर बच्चे इसके अंदर बैठ के काफ़ी एंजॉय करते हैं। मन्नत हवेली यार वाकई में ही कुछ लगती है। यार ये ढाबे तो यार हरियाणा के सभी ढाबे इतने प्यारे प्यारे ढाबे बनाए हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो ये थोड़ा नाइट का यहाँ पे लाइट कम है, मतलब लाइट इतनी स्लो है, ऐसे नहीं एकदम से डार्क लाइट है, मतलब इतने सुकून भरी लाइट होती है, शांत एकदम। शावर चल रहा है इसके अंदर, कितना प्यारा लुक आ रहा है। तो ये यहाँ पर 3 मूर्तियाँ लगाई गई हैं। बाहर का व्यूज़ कुछ अच्छा है। तो ये सामने ढोल वगैरह बजा रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी कुछ अपने ही एक एंजॉय करने के लिए सिंगिंग वगैरह चल रही है। तो ये वो तोहफे अंग्रेज़ों के ज़माने की, जो कभी अंग्रेज़ चलाया करते थे उस टाइम के तोहफे। ये इन्होंने यहाँ पर भी एक तोहफ़ भी ला के खड़ी किया। आहान इसके अंदर झांक के देख रहा है क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर। यहाँ अपनी हरकतों से भाई, ये एक ओल्ड मॉडल गाड़ी है एम्बेसडर टाइप। तो सभी इसके ऊपर फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, क्योंकि कुछ पुराने ज़माने की चीज़ है ये। तो गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है, सभी इसके ऊपर आके वीडियोस वगैरह शूट कर रहे हैं, फ़ोटो। तो भाई हम भी लेंगे, ऐसी बात नहीं हम नहीं लेंगे, हम भी अपने। तो ये यहाँ पर गाना चल गया है इनका।
फ्रेंड्स मज़ा आ गया भाई इसका डांस देखकर। तो अब हमने डांस वगैरह सब देख लिया। यहाँ से अब हम निकलते हैं मन्नत हवेली से। तो सामने ये आ चुका है अमरीक सुखदेव, आप देख सकते हैं सामने की तरफ ही अमरीक सुखदेव है। तो अभी ये गाड़ी हमें दूर से घुमा के लानी पड़ेगी, इसलिए हम गाड़ी उधर ही खड़ी करके पैदल आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं अमरीक सुखदेव कुछ इस तरह से दिखता है बाहर की साइड से। तो अनस अंदर की साइड से निकल के अंदर जाके देख के आया था अनस। तो अब मैं भी अंदर से बाहर आ रहा हूँ। हम अंदर की साइड देख के आए थे किस तरह से, मतलब हम तो पहले भी आ चुके हैं लेकिन कुछ ऐसी बस आ गए थे। तो फ्रेंड्स अब रात को हमें भूख लगी थी। हम अनस के कोचिंग सेंटर के बाहर ही थोड़ी दूरी पे ये सामने एक रेस्टोरेंट छोटा सा, तो अब हम यहाँ पे आ चुके। रात को भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी थी हमें, घूम फिर के पराठा हमारा हज़म हो चुका था। आहान का मुंह देखिए कितना गंदा हो रखा है। तो हम सभी यहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठे हैं। अभी हमने चाउमीन ऑर्डर किए, पहले कुछ थोड़ा फास्ट फूड भी ले लेते हैं। वैसे हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो लेकिन थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं, क्योंकि अभी हम पराठा खा के ही आ रहे हैं। तो थोड़ा चाउमीन वगैरह ले लेते हैं। तो ये सभी पीछे लोग बैठे हुए हैं हमारे अपने अपने ऑर्डर के इंतज़ार में। यहाँ मतलब ऑल चॉइस आइसक्रीम के नाम से ये शॉप है, और मतलब ऑल चॉइस आइसक्रीम, जिसकी जो चॉइस है सभी आइसक्रीम मिलने वाली यहाँ पर। ज़्यादा तो यहाँ आइसक्रीम का ही है। तो ये हमारी 2 चाउमीन आ चुकी हैं। हम इसे भी मतलब खा नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा हो चुकी है। हमें इतनी भूख नहीं थी लेकिन हम फिर भी आ गए हैं। चलो थोड़ा थोड़ा खा ही लेते, क्योंकि हमें अपने घर निकलने के लिए काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है। यहाँ से हम तकरीबन 80-90 किलोमीटर दूर हैं अपने घर से, तो हमें टाइम लगने वाला है वहाँ पहुँचने में। तो थोड़ा कुछ खा लेते हैं। हान ने तो गंदगी मचानी चालू कर दी है, इतना गंदे करता ना हान हर जगह पे यार। इतनी चाउमीन बखेरी ना इसने बहुत ज़्यादा। फास्ट फूड तो चाउमीन वैसे अच्छी बना रखी थी, थोड़ी मतलब नॉर्मल स्पाइसी थी। तो अब हमने अपने अपने लिए एक आइसक्रीम भी ले ली, क्योंकि खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाता है तो बेहतर होता है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ से निकलना है अनस को छोड़ने के लिए, क्योंकि हमें उसके कोचिंग सेंटर उसे छोड़ कर जाना है। अनस को ट्रेडिंग सीखनी है इसलिए। तो अब हमने अपनी अपनी आइसक्रीम ले लिया। मैंने एक चॉकलेट फ्लेवर ली थी और बाकी 4 पाइनएप्पल। तो चॉकलेट फ्लेवर आहान ने मुझसे ले लिए, बोल लगा डैडी मुझसे बदला कर लो, मुझे चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। तो ये है अनस का कोचिंग सेंटर। यहाँ पर ये CCS के नाम से मतलब फेमस है, फेमस नहीं नाम है इसका, CCS कैंप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रेड सिखाया जाता है। तो आहान स्पेशली यहाँ पर ट्रेड सीखने के लिए आया, ना कि वो घूमने या एंजॉय करने के लिए। तो अपने करियर की शुरुआत करने आ चुका है यहाँ पर अनस। ये मतलब अनस का जो रूम है वो ऊपर की साइड में, इधर वो सामने इसकी लास्ट वाली चारपाई थी। तो फ्रेंड्स हम अनस को छोड़ के बाहर की साइड निकल चुके हैं। तो यहाँ रात का नज़ारा कुछ इस तरह से, मतलब सावन चल रहे हैं ना, तो फ्रेंड्स इसीलिए थोड़ा सन्नाटा छाया हुआ है। इतनी जल्दी से इतना लेट नाइट नहीं हुआ, अभी तो 11 ही बजे हैं। और 11 बजे यहाँ पर ऐसा माहौल हो चुका है जैसे पता नहीं कितना लेट नाइट हो गया हो, 1-1:30 बजे के करीब। अब हम देखते हैं घर किस टाइम तक पहुँचते हैं। अभी हम रास्ते में ही चल रहे हैं फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।